बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। आज भी हम जिन मौज़ूआत को कवर करेंगे उसमें जो खबरें हैं बहुत सी खबरें हैं और मुसलसल आ रही हैं, बड़ी तेजी से खबरें आ रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं इलेक्शन के बाद। लेकिन कुछ चीजें परेशान कुन भी हैं। आज जो हमारी खबरें हैं, सबसे पहले उसमें बुशरा बीबी जो इमरान खान की ज़ौजा हैं, उनके मुतालिक शिकायत मिली है, इत्तला मिली है कि उन्हें जहर देने की कोशिश की गई है या जहर खुरानी हुई है। जो इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी वो पटारे से बाहर आ गई और उसके लिए कि जी उसमें कमर जावेद बाजवा साहब जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे वो उसके पीछे थे, तो वो उसके बारे में भी गुफ्तगू अब बाहर आ गई है। उसके बारे में एक उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है। फिर बलूचिस्तान और केपीके में जो इंतखाबात के बाद एहतजाज शुरू हुआ है, उसके बाद अब उसका दायरा कुछ वसी हो गया है और अब वो सिंध में भी आ गया है। कराची में तो था ही, जमात इस्लामी और पीटीआई कर रहे थे, लेकिन आज हैदराबाद सिंध में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। और सबसे आखिर हम जो मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो होगा नवाज 2 से नवाज गो तक। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जी बुशरा बीबी, ये एक छोटी सी खबर है लेकिन बड़ी खतरनाक है और अलार्मिंग है उन तमाम हलकों के लिए जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, किसी पार्टी से नहीं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं कि इमरान खान बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहलिया बुशरा बीबी जो कि इस वक्त सजा भुगत रही हैं बनी गाला में, उनके घर को सब जेल करार दिया गया है। तो उसमें उन्हें पता चला है, जब उनके रिश्तेदार उनसे मिलने गए तो पता चला कि 3-4 दिन पहले उन्हें कोई जहरीली चीज खिलाई गई या खाई गई, जिसकी वजह से उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना हुआ और 2-3 रोज से वो कुछ खा भी नहीं रही, सिर्फ पानी और स्लाइस वगैरह पर गुजारा हुआ है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इस वक्त बुशरा बीबी हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब हुकूमत की तहवील में है, क्योंकि वो कैद है, मुक़य्यद है अपने घर में ही सही, लेकिन उनका घर सब जेल है और सब जेल में तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस जेल के ही होते हैं, उनका अमला होता है और जेल से ही खाना आता है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए या अनहोनी हो जाए जिसका आम जिंदगी से ताल्लुक ना हो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है और बाद में उसे संभालना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो मैं यहां यही कहूंगा कि जी जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, अगर कोई गलती हुई है या कुछ हुआ है तो उन्हें एहतियात भी करनी चाहिए और मजीद एहतियात करनी चाहिए और मुस्तकबिल के हवाले से भी इस पर बहुत ज्यादा एहतियात से काम लिया जाना चाहिए कि कोई ऐसा अमल ना हो जाए, कोई ऐसा काम ऐसा ना हो जाए जिसके बाद में कुछ संभाला ना जा सके। तो दूसरा मौजूद जिस पर हम बात आज करेंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे अदम एतमाद के हवाले से। कल भी हमने गुफ्तगू की थी, जो तहरीक आई थी उसमें गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने बयान में कहा था कि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से उन पर जोर दिया था और कहा गया था कि आप ये काम करें ताकि हम जो है इसे आगे बढ़ाएं। अब यही स्टांस जो है वो इमरान खान का था पहले दिन से। अब और वो कहते हैं कि जी ये जो चेन चली अमेरिका से चली, डोनाल्ड लू से चली और फिर उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा के जरिए यहां तक आई, उसके पीछे तो बहुत सी चीजें हैं, साजिशें हैं, जो चीजें जाहिर नजर भी आती हैं, जो समझदार लोग हैं उनकी समझ में चीजें आती हैं कि इमरान खान का दौरा रशिया जो था वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी बना था, जो जिसके बाद जो जंग भी शुरू हो गई, उनकी मौजूदगी में ही जंग शुरू हो गई थी यूक्रेन और रशिया के दरमियान, जिसके मुतालिक उस वक्त के आर्मी चीफ ने अमेरिकन गवर्नमेंट को, यूएस ऑफिशियल्स को ये कहा कि ये इनका इनफरादी फैसला था रूस जाने का। हालांकि वो इज्तिमाई फैसला था और बाकायदा मीटिंग्स हुई और ये चीजें जो थी ये छुप नहीं सकती, बहरहाल रिकॉर्ड पे मौजूद होती है, कोई मीटिंग होती है, चीजें होती हैं, उसके मिनट्स होते हैं और हर चीज अपनी जगह मौजूद होती है रिकॉर्ड पर। लेकिन जहां आपने किसी को मिसगाइड करना हो, झूठ बोलना हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। साजिशें तो बहरहाल
مسلمانوں میں بہت زیادہ ہوتی رہی ہیں۔ اب ہم جو آج ایک بہت اہم چیز ہوئی، بہت احتجاج ہوئے، کے پی کے میں احتجاج ہو رہا ہے، بلوچستان میں تو کئی روز سے بلوچستان کی مین شاہراہیں بند ہیں، اور سب کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن میں جو ڈکیتی ہوئی ہے، دھاندلی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، دھاندلی تو چند ہزار ووٹوں سے پلس مائنس ہوتا ہے، یہاں تو پورا دھاندلا ہوا ہے اور ڈکیتی ماری گئی ہے کہ جی فارم 45 کے مطابق کچھ ریزلٹس تھے، اور جب 47 ایشو ہوا تو اس کا کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں تھا، کوئی رشتہ داری ہی نہیں تھی، کہیں سے میچ ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں بہت مشکل ہو گیا ہے اب حالات کو سنبھالنا، اور یہ جو چیز آج چلی، اور کل گزشتہ روز پیر صاحب پگارا کی بھی ایک انٹرویو آیا اور اس میں ان کی جو گفتگو نشر ہوئی، جس کے بعد اس معاملے نے مزید جو ہے نا مشکل بنا دیا لوگوں کے لیے۔ ویسے بھی لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ جی ان کی سمجھ میں لوگوں کے نہیں آ رہا تھا کہ ووٹ ہم نے کہیں اور ڈالا ہے اور نکلا کہیں اور سے ہے، ہم نے ہاتھی کو ووٹ دیا ہے اور نکلا ہے گدھے کو، تو یہ مشکل تھا۔ لیکن بہرحال اب مشکل ہے تو مشکل ہے، اب اس مشکل کا حل بھی نکالنا ہے، اور جس نے مشکل پیدا کی ہے سب سے زیادہ ہم ذمہ داری بھی اسی کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ اب کس نے حل کرنا ہے ہمیں پتا ہے کہ کس کے اختیار میں ہے۔ یہ اگر قصہ ہم بیسیوں مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ جو انتخابی نشان لینے کا واقعہ تھا، شروع ہوا کہ جی آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، تو میرے خیال میں ڈوب مرنا چاہیے ہمارے الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے اتنے اچھے انتخابات کرائے کہ ملک کے تقریباً ہر حلقے میں آواز اٹھ رہی ہے کہ رات میں نتیجہ کچھ اور تھا، صبح کچھ اور نکلا۔ 45 فارم 45، یہ صرف کراچی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اسپیشلی ہم پنجاب کی بھی بات کر رہے ہیں کہ رات میں کچھ اور نتائج تھے، اور جب صبح اٹھے لوگ رات میں خوشی خوشی فارم 45 کے مطابق جیت کر گئے، صبح اٹھے تو پتہ چلا آر او صاحب نے کوئی اور اعلان کر دیا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، قوت ہے، وہ قوت کہاں ہے، انگلیاں کس کی طرف اٹھ رہی ہیں، یہ سوچنا ہم سب کا کام ہے۔ تو آج جو وہ سندھ میں داخل ہوا وہ احتجاج، آج جامشورو بائی پاس پر ایک احتجاجی مظاہرہ تھا، دھرنا تھا، جو جی ڈی اے کی طرف سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو سندھ میں متبادل قوت کے طور پر ابھری ہے، ایک طاقت جس کے پاس گزشتہ انتخابات اسمبلی میں خاصی بڑی تعداد میں سیٹیں موجود تھیں، اور اس دفعہ بقول پیر صاحب پگارا کے دو ڈھائی مہینے پہلے ان سے کہا گیا تھا، کسی دوست نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جی پیپل پارٹی سے اتحاد کر لیں تو آپ کی سیٹیں مل جائیں گی اور آپ جی ڈی اے توڑ دیں۔ انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور جس کے بعد یہ ہوا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ کے سامنے صفر ہوگا، تو ان کے سامنے صفر ہی تھا۔ انہیں کہا گیا کہ ایم کیو ایم کے سامنے 15 ہوگا، تو لکھ دیا گیا ہے آپ کے سامنے 0، ایم کیو ایم کے سامنے 15۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو 0 کر دیا جائے گا، ایم کیو ایم کو 15 کر دیا جائے گا۔ یہ 2-2.5 مہینے پہلے اگر یہ بات ہو گئی تھی تو اس جو ہمارے انتخابات ہیں اس کی شفافیت تو بہرحال 0 تو کیا بلو 0 ہو گئی۔ لیکن بہرحال ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا، اور اس میں آج جو پیر صاحب پگارا کا جو اس میں خطاب تھا وہ بہت غور طلب تھا، جس پر ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی غور کرنا ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات اور واقعات قابو سے نہ نکل جائیں، ہاتھ سے کوئی چیز کسی کے قابو میں کوئی چیز نہ رہے، اس کے بعد پھر جو بھی ہو پھر لوگ مریں، یہ چیزیں نہ ہوں تو اچھا ہے۔ لیکن ایک بات انہوں نے جو کہی کہ جی جس طرح عمران خان کو سزائیں دی گئیں وہ انتہائی احمقانہ ہے، اور ایک جملہ جو انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان چور ہے تو پھر ہم سب چور ہیں، یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی، اور ان لوگوں کے لیے بھی واضح پیغام تھا جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، جن کی ایما پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا بالواسطہ طور پر کہ اب بس کریں، اس ملک کو دیکھیں، اس ملک کو بچائیں، اس ملک کو بہتری کی طرف سوچیں کہ یہ جب ہماری جو مڈل کلاس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کو نقصان نہ ہو، اگر مڈل کلاس نہ رہی تو پاکستان بھی نہیں رہے۔ اب اسی طرح جب ایک طرف دھرنے بھی ہو رہے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف اور مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں مل بھی رہی ہیں،
मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात हुई, JUI के वक्त की PTI से भी मुलाकात हुई, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात हुई। कानूनी जंग तो अब शुरू होने वाली है, हो रही है। अब कानूनी जंग कैसे शुरू हो रही है कि सबसे पहले तो इस कानूनी जंग से पहले तो मैं एक बात और बताऊं कि जी जो गुज़िश्ता रोज चौधरी शुजात हुसैन अडियाला जेल गए, तो अडियाला जेल जाना उनके लिए कोई आम वाकया नहीं था किसी भी शख्स के लिए। चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही ज़ाहिर है चचाजाद तायजाद भी हैं और साला बहनोई भी हैं, लेकिन ये उनके खानदान में ये इख्तलाफ पैदा हुआ। उस इख्तलाफ के बाद इस तरह जब चौधरी शुजात हुसैन साहब ना तो चल फिर सकते हैं आज़ादी से, ना गुफ्तगू कर सकते हैं, और ऐसी सूरत हाल में जो रिपोर्टें आ रही हैं कि तीसरी मरतबा वो अडियाला जेल गए, तो इसका मतलब ये है, जो मैं ये समझता हूं कि वो हल्के जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने एक्टिवेट किया है चौधरी साहब को, या मजबूर किया है कि जाएं और चौधरी परवेज इलाही साहब को मनाएं। और अगर कहीं चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और की वजह से कोई पुल बन जाती है इमरान खान और मुख्तदर हल्कों के दरमियान, तो शायद ये बेहतर होगा। लेकिन ये है कि अनाएं हमें छोड़नी पड़ेंगी। अल्लाह करे कि कोई ऐसा मसले का हल निकल आए, मसले का कोई ऐसा हल निकल आए जो हम सब लोगों के लिए काबिल कबूल हो, क्योंकि यहां अब इज्जत किसी की भी दाव पर नहीं लगी। दुनिया में अगर इज्जत दाव पे लगी है तो पाकिस्तान की लगी है, पाकिस्तानी अवाम की लगी है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हुआ तो पाकिस्तान को होगा। अब जब हम एक तरफ दुनिया को देखते हैं तो दुनिया भर में अब शोर हो रहा है, और मुसलसल ये शोर बढ़ता चला जा रहा है कि पाकिस्तान में इंतखाबात बेहतर नहीं हुए। अब अगर यहां हुकूमत बनाने की बात की जा रही है तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत है, और KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन्हें पंजाब में अक्सरियत मिल चुकी है, और बलूचिस्तान और जो वफाकी हुकूमत है उसमें मसला कुछ अभी तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वजीर आजम बनने के लिए आए थे और उसके बाद नवाज दो के नाम के नारे से उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की थी, अब वो नवाज दो जो है नवाज गो होता नजर आ रहा है। मेरी जाती राय है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन वो नवाज गो लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने अपनी वजारत उज़्मा जो है वो अपने भाई के हवाले कर दी, क्योंकि वो बगैर सादा अक्सरियत के कभी भी काम नहीं करेंगे। वो किसी की डिक्टेशन, किसी की मजबूरी, किसी के दबाव, किसी का प्रेशर, किसी की ब्लैकमेलिंग में आना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि वो खुद अपने फैसले करते हैं और बड़े सख्त फैसले करते हैं। तो ये तो खत्म हो गया। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर यहां वजीर आजम नहीं बनते, उसके बदले उन्हें उनकी बेटी को वजीर आला बनाने का मौका ही मिल जाता है, तो बस मेरे ख्याल में यही काफी है। उनकी अब मेराज है उनकी सियासत की, क्योंकि आखिरी इनिंग में वो मुश्किल से जीते, मानसेरा में वो हार गए, लाहौर से भी मुश्किल से जीते बल्कि जितवाए गए। अब ऐसा ना हो कि मानसेरा में भी वैसा, और लाहौर में अगर से कानूनी जंग शुरू हो गई, जैसे कि आज वकला तहरीक ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया मौजूद था, जिसमें उन्होंने अपने हर हल्के के फॉर्म 45 जमा कराए, दिखाए, लोगों को बताए, हालात बताए। तो ऐसी सूरत हाल में हालात किस तरफ जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा, अब ये तो खैर वक्त बताएगा। और यहां तक कि इस तरह के इलेक्शंस के लिए आज जो एक बहुत बड़ा मुतालबा आया कि जी जिन लोगों ने ये इलेक्शन रिग कराया है उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है, मुल्क को मुआशी तौर पर जो बदहाली का शिकार है उसे मजीद तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है। तो ऐसी सूरत हाल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास, मेरा ख्याल तो यही है कि उनके पास कोई हल नहीं है इस वक्त ऐसी सूरत हाल में, और वो वापस लंदन ही चले जाएंगे इलाज के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। तो वो जो नवाज दो थे वो नवाज गो हो जाएंगे, और उन्हें नवाज गो करने वाले या माइनस करने वाले कोई हुक्मरान नहीं, कोई डिक्टेटर नहीं, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ अवाम है जिसने ये फैसला दिया है। और यहां इमरान खान की ये बात सच साबित होती जा रही है कि किसी और के पास ये फैसला नहीं है, फैसला करने की का इख्तियार नहीं है कि किस सियासी पार्टी के रहनुमा को रहना है और किसे माइनस करना है। ये काम सिर्फ और सिर्फ अपना हमारी अवाम के इख्तियार में है,
ان کے ہاتھ میں جو مہر ہوتی ہے الیکشن والے دن، اس مہر میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی کو ان کرے، کسی کو آؤٹ کرے، کسی کو دو کرے، کسی کو گو کرے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔